ज्वेल थीफ जो है वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। आप कह चुके हैं कि अगले 5 साल और सैफ और उनका पूरा परिवार करीना को हटाकर सबकी विदाई तय है, आपने कहा है। हम फिल्म के बारे में जान लेते हैं कि इस फिल्म का मतलब ठीक है बॉक्स ऑफिस नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट रिस्पॉन्स क्या मिलेगी? ट्वेल्थ थीव हाँ, का मतलब तो गोल्डी की वो फिल्म जो एक ही गोल्डन फिल्म याद था, आती। है? बिल्कुल क्या मतलब वो वैजयंतीमाला का, और क्या फिल्म की जो आदमी है ही नहीं, पूरी फिल्म उसी के पीछे घूमती है। सही है। तो अमर कुमार कहाँ होता है फिल्म में? कोई कैरेक्टर होता है कि अमर कुमार नहीं होता? वो फिल्म उसी के बिल्कुल। पीछे घूमती है। तो साहब खैर कोई बात नहीं। ज्वेल थीफ जो फिल्म है ये भी 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार को रिलीज हो रही है। रिलीज जी। का मूलांक 7, भाग्यांक 2 और दिनांक 6 है। ज्वेल थीफ का नामांक 7 है, इसे मिला 1+। प्रथम ग्रासे मक्षी का पात, पहले ठीक कौर में मक्खी गिर ठीक। गई, 1+। और सिद्धार्थ आनंद और इनकी श्रीमती जी हैं शायद ममता आनंद, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो ये जी दोनों जी। निर्माता हैं। सिद्धार्थ आनंद तीनों हाँ आनंद बिल्कुल के बिल्कुल। भतीजे हैं, और इंदर जी राज जी आनंद जी। बहुत बड़े राइटर होते थे, कथा बिल्कुल। पटकथा संवाद लेखक उनके पोते हैं। तो हम्म। खानदानी फिल्मी आदमी है, नेपोटिज्म वाले बिल्कुल। नहीं है, क्योंकि अपने दम पे आए, अपने दम पे सिद्ध किया डायरेक्टर के रूप में खुद को। अब देखते हैं प्रोड्यूसर के रूप में कैसे। पठान सिद्धार्थ इन्होंने बनाई थी ना, शाहरुख का कमबैक फिल्म जो है वो। बिल्कुल। करवाया साहब, कमबैक और भी करवाया। फिल्म बिल्कुल। वो क्या, एक अनजाना अनजानी, क्या है, दो अनजाने अनजानी ऐसे हाँ वो करके। हाँ एक हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ठीक है, मतलब इंदिराज आनंद की जो विरासत है वो अच्छे ढंग से संभाल रहे हैं ये भी, आगे और बढ़ा तीनों रहे हैं आनंद। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हाँ। है, अच्छी। इसे हम नेपोटिज्म नहीं कहेंगे, साबित किया है। जी जी जी। सिद्धार्थ आनंद जो है ये 16 मार्च 1983 बुधवार को जन्म है। नामांक 9 का अंक बना, 3-, मूलांक 7 का अच्छा। 1+, भाग्यांक 4 का 0 0, आयु अंक 7 का 1+, बुधवार अंक 5 का 4+। तो 4 और एक 5 और एक 6, 6 तो प्लस के हुए, 3 हुए माइनस के। अब बचे 3+/5, यानी कि 0.6+। ये सिद्धार्थ आनंद के अंक है। ममता पॉइंट आनंद सिक्स। के, हाँ 0.6। ममता आनंद का सिर्फ नामांक, नाम उपलब्ध है तो नामांक है, शेष विवरण उपलब्ध जी। नहीं है। तो 3 है नामांक तो 3+। अब बाकी अंक है नहीं, इसलिए वो हम्म। मार्जिन रखना पड़ेगा। तो दोनों को मिला लें तो 3.6+/2 यानी 1.8+, ये निर्माताओं के हुए। ठीक है, मार्जिन के साथ। निर्देशकों में दो हैं, कुकी गुलाटी और रॉबी ग्रेवाल। जी हाँ। पहली बार सुने ये दोनों नाम। हाँ इनका ये भी पता कुछ है, नहीं मिला है। हाँ हाँ, विज्ञापन फिल्मों से, इधर उधर क्षेत्रीय पंजाबी फिल्मों से, पंजाबी पृष्ठभूमि से लगते बिल्कुल। हैं, क्या पता उधर से आए हाँ। हो। खैर जो भी हो, पर इनके अब चूंकि नाम ही पहली बार पकड़ में आए हैं तो जन्म दिनांक तो संभव ही नहीं है मिलना। नहीं है तो हाँ। कुकी गुलाटी जो है उनका नामांक 6 का 4+ बना, रॉबी ग्रेवाल का नामांक 3 का 3+ बना, दोनों का 7 हुआ, 7+/2 यानी 3.5+। जन्मांक नहीं है, इसलिए मार्जिन बिल्कुल। रखना हाँ। पड़ेगा। ये बात है। कास्ट में जाए तो सैफ अली खान 16 अगस्त 1970 रविवार का जन्म है। नामांक 4 का 0, रविवार के 1 का 0, 4 का 0, मूलांक 7 का 1+, भाग्यांक 5 का 4+, आयु के 1 का 0। तो 4 जगह तो 0 बैठा है, 1+ और 4+, कुल 5+ है। 5+/6, 6 इसीलिए क्योंकि रविवार के 2 अंक होते हैं। तो 5+/6 यानी 0.83+। एक से हम्म। नीचे, पौने से ऊपर। जयदीप अहलावत, इन दो का ही हमने लिया। जयदीप अहलावत 8 बिल्कुल हाँ। फरवरी 1970, इनका भी जन्म रविवार का है। नामांक 1 का 0 है, रविवार 1 का 0, 4 का 0, मूलांक 8 का 2+, भाग्यांक 9 का 3- और आयु अंक 2 का 1+। तो कुल मिलाकर प्लस कितने हैं? 2 और 1 3, और भाग्यांक जो है अब यहाँ ये भी ध्यान दीजिएगा कि भाग्यांक 3- तो 3 और 3, ये सारा हिसाब किताब क्या हो गया? 0। सारा हिसाब ओके। किताब क्या हो गया? शून्य हो गया 0। इसमें। हाँ, सारा ही 0 हो गया, सारा ही 0 हो गया। अब देखिए, दोनों कलाकारों का मिलाएंगे तो क्या होगा? 0.83, लेकिन बटे तो 2 करना पड़ेगा। बटे तो दो हाँ ठीक बात बटे है। तो 2 करना पड़ेगा, तो 4.41।
ठीक है, 0.41 ठीक है। ये आया, 0.41 आया। तो अब यहाँ आप देखिए सबका मिलाइए ओवरऑल, जी, फिल्म का 1+, 1+ फिल्म का 1+ आया, और उसके बाद निर्माताओं का 1.8+, जी, निर्देशकों का 3.5+, और कलाकारों का 0.41+, ये सारा आया जी, 6.71+। अब इसमें हम 4 का भाग देंगे तो एक बार गया, उसके बाद 3 और 1, और ये हो जाएगा 3 और 1 का मतलब कितना हुआ, 8 चौके 7 चौके, यानी कि 1.67+, ये ओवरऑल आया है। और वो भी तब जी, जब दोनों निर्देशकों के बिल्कुल, जन्मांक हाँ, उपलब्ध नहीं है। अगर वे ठीक होते बात है। और ममता आनंद के जन्मांक वे होते तो सिद्धार्थ आनंद की तरह ये मामला भी पॉइंटों में जाता कहीं। इसलिए हुँ, क्योंकि, और ये संकेत कौन कर रहा है, ये संकेत कर रहा है फिल्म का नामांक, उसका 1+। ओके, वो कह रहा है दिशा ठीक। इधर प्लस की तरफ नहीं, इधर की तरफ, वो बता रहा है। हुँ, तो ऐसी, हाँ, तो ऐसी अवस्था में ध्यान दीजिएगा कि हुँ, फिल्म का खुद का अंक 1+, ठीक। उसके बाद 1.67 ओवरऑल। अब ठीक है, भले चाहे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। हाँ, अब क्या होता है रवि जी की जो ओटीटी पर फ़िल्में आती हैं ना, उनका कमाई का आकलन करना बड़ा कठिन होता है। बिल्कुल, बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों की संख्या पहले भी दिन, नहीं पता चलती। हाँ, शुक्रवार को कितनी कमाई, शनि को कितनी, हुँ, रवि को कितनी, और सोम को सबसे बड़ी परीक्षा होती है, सोम, मंगल, बुध को बिल्कुल, कितनी, वो सब तो हाँ, आंकड़े मिलते नहीं है। तो इसलिए हमें भी भविष्यवाणी करने के बाद भी पता बहुत बाद में जाकर चलता है कि ये चली कि नहीं चली। लेकिन कुल ठीक। मिलाकर ये फ़िल्म चाहे नेटफ्लिक्स यानी ओटीटी पर ही आ रही है, लेकिन ज्वेल थीफ निराश करेगी, लागत निकालना भारी पड़ जाएगा, और कलाकारों के लिए ये फ़िल्म बुरी सिद्ध होगी। जयदीप अहलावत अच्छे कलाकार हैं, पर मुझे जी, लगता है कि सैफ अली खान के चक्कर में वो भी यहाँ खराब हो गए, क्योंकि सैफ अली का तो अभिनय से कोई लेन-देन है नहीं। ले ठीक है। हाँ, ठीक बात लेन-देन है। ही नहीं है, दूर-दराज का कोई संबंध नहीं है, परिचय। लेकिन ठीक। जयदीप अहलावत जैसा अच्छा अभिनेता है, वो बर्बाद हो गया होगा इस फ़िल्म में, और हुँ, उनकी मेहनत खराब जाएगी, क्योंकि फ़िल्म ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं। अब ओटीटी पर हम खाना खा रहे हैं और बच्चों ने लगा ली, हमने आधे घंटे देख ली, तो मैं उसको देखना नहीं मानता। देखना होता है स्टार्ट टू फिनिश। सही है, बिल्कुल। फ़िल्म निराश करेगी, पिटने वाली है। हुँ, तो सैफ का करियर तो ख़ैर हम देख ही रहे हैं किस तरह से चल रहा है मतलब जब शुरू किया था उसके बाद भी हम तुम में जाके थोड़ा उनको रिकॉग्निशन मिला था। उसके बाद में आखिरी तो 2009 में लव आजकल जो इम्तियाज़ अली की थी दीपिका पादुकोण के साथ। फ़िल्में बहुत सारी की, बीच में लंगड़ा त्यागी वाला जो रोल था बहुत इम्प्रेसिव था। मतलब बड़ा गिना-चुना मामला है मतलब ऐसा नहीं है। और हाल के वर्षों में तो इस तरह से कुछ भी नहीं ना बॉक्स ऑफिस पर है और ना ही आप बहुत याद रखने वाला रोल जो है। लेकिन अब इस साल वो चर्चा में आए थे जब उन पर अटैक हुआ, तो वो सारी बातें भी हम कर चुके हैं करीना के साथ उनके या जो भी करियर वगैरह है।